हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान-3 चांद्रयान-3 हर मुश्किल और चुनौतियों को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। चांद पर लैंडिंग में अब ज्यादा घंटे बाकी नहीं हैं। जब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद के उस हिस्से पर लैंड करेगा जहां दुनिया का कोई भी मुल्क अब तक नहीं पहुंच सका है। इससे पहले चंद्रयान लगातार चांद के करीब से खुशियों और कामयाबी की सौगात दे रहा है। आज चंद्रयान ने फिर से चांद की नई तस्वीरें भेजी हैं। ये तस्वीरें चंद्रयान में लगे उस कैमरे ने खींची हैं जो विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर लैंड करने से पहले ये पता लगाएगा कि जहां लैंडिंग होने वाली है वहां की सतह कैसी है। वहीं शनिवार और रविवार की रात 1:50 पर विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक डीबूस्टिंग की गई, जिससे यह पता चलता है कि चंद्रयान अपने सही राह पर है। चंद्रयान-3 की कामयाबी भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। अमेरिका और रूस के बाद चीन चांद पर जाने वाला तीसरा देश है। चंद्रयान-3 की कामयाबी के साथ भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान-3 का लैंडिंग प्रोसेस भी जान लीजिए। 25 किमी की ऊंचाई से लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगा। लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लानी होगी। लैंडर रोवर दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज करेंगे। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 अगस्त को सूर्योदय होगा। उसके बाद चंद्रयान-3 की लैंडिंग की जाएगी। 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान-3 के लैंडर को 25 किमी की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। यही समय सबसे क्रिटिकल होने वाला है। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ देंगे। इसरो ने कहा है कि अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और जब तक लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक इंतजार किया जाएगा। 23 अगस्त को शाम 6:04 बजे सबसे कम दूरी यानी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से सॉफ्ट लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। चंद्रयान-3 अब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंड करेगा। चंद्रयान-3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन शनिवार रविवार की रात 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किमी और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। लूना 25 के साथ रूस का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनना था। रूस के इस रेस से बाहर होने से अब दुनिया भर की निगाहें भारत के मिशन चंद्रयान-3 पर टिकी हैं। पूरी दुनिया को उम्मीद है कि भले ही लूना 25 फेल हो गया हो, लेकिन चंद्रयान-3 अपने लक्ष्य की ओर सधे हुए कदमों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को कहा कि उसने चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल की कक्षा को सफलतापूर्वक कम कर लिया है, जो दर्शाता है कि भारतीय अंतरिक्ष यान के अब चंद्रमा की सतह को छूने की उम्मीद है। 23 अगस्त शाम 6:04 बजे। हालांकि चंद्रमा पर नियोजित सॉफ्ट लैंडिंग से पहले लैंडर मॉड्यूल को आंतरिक जांच से गुजरना होगा। लैंडर मॉड्यूल LM में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार दूसरे और अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन ने LM कक्षा को सफलतापूर्वक 25 किमी x 134 किमी तक कम कर दिया है और अब मॉड्यूल आंतरिक जांच से गुजरेगा और निर्दिष्ट लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय का इंतजार करेगा। PTI की रिपोर्ट के अनुसार यह बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम 23 अगस्त को 17:27 बजे दिखाया जाएगा। 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद चंद्रयान-3 ने 5 अगस्त को चंद्र कक्षा में प्रवेश किया, जिसके बाद अगस्त में इसके दोनों मॉड्यूल के अलग होने से पहले 6, 9, 14 और 16 अगस्त को अंतरिक्ष यान पर कक्षा में कमी की प्रक्रिया की गई। 17 मिशन लॉन्च होने के 35 दिन बाद गुरुवार को चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया। पृथक्करण प्रक्रिया के बाद लैंडर को एक कक्षा में स्थापित करने के लिए डीबूस्ट ऑपरेशन से गुजरना पड़ा, जहां जब यह चंद्रमा पेरिल्यून के निकटतम बिंदु पर होगा तो यह 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा और चंद्रमा से अपने सबसे दूर के बिंदु पर होगा अपोलोन। यह 100 किमी दूर होगा। इस बिंदु पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। PTI के हवाले से इसरो ने कहा कि लगभग 30 किमी की ऊंचाई पर लैंडर पावर्ड ब्रेकिंग चरण में प्रवेश करता है और चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए अपने थ्रस्टर्स का उपयोग करना शुरू कर देता है।
लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर ये जांचने के लिए सतह को स्कैन करेगा कि क्या कोई बाधाएं हैं और फिर नरम लैंडिंग करने के लिए नीचे उतरना शुरू कर देगा। 1 अगस्त को एक महत्वपूर्ण चाल में, एक गुलेल चाल में, अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इस ट्रांस लूनर इंजेक्शन चंद्रयान 3 के मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग हासिल करना, चंद्रमा पर रोवर की गतिशीलता का प्रदर्शन करना और इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो अपना आशीर्वाद प्रस्तुत करें।